जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 1 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए इन्हीं कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। शिट यार, ये तो सारे रिवर्स ही आ रहे हैं। एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है यूनिवर्स 1 मई को। एक और 1 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक मैसेज मुझे निकालना चाहिए कि आपको अपने किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ शैडो साइड के लिए। रिजेक्शन मैच्योरिंग। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि कंफ्यूज़न है यहाँ पर। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपने गलत डिसीज़न लिया हो सकता है पास्ट में, एंड अब आप फिर से डिसीज़न लेने में डर रहे हैं कि आपने पास्ट में जो डिसीज़न लिए थे वो गलत थे, या तो फिर आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। एंड अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अब आप जो भी डिसीज़न लें वो सही लें, क्योंकि मौके सबको बार बार नहीं मिलते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस 3 साइन आए हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 9, 1, 1, 10, 19 एंड ये 5 एंड ये 10 की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे 13 आ चुका है। 13 का मतलब डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब होता है, देखिए डेथ का सीधा मतलब होता है डेड हो जाना। डेड का मतलब यूजलेस चीज़ों को जब हम लोग पकड़ के चलते हैं तो वो चीज़ें हम लोगों की लाइफ को ख़राब करती हैं किसी ना किसी लेवल पे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपको किसी ने रिजेक्ट किया पास्ट में, एंड आपका आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही, आपकी मैरिटल लाइफ में ऐसी कुछ दिक्कतें आई हो सकती हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप जब बच्चे थे आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पर आपको लोगों ने बड़ा बुली किया है, परेशान किया है, एंड इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी दब गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो जो चला गया, जो बीत गया वो बात गई, वो सब पास्ट था, उसको ख़त्म कीजिए। डेथ का मतलब, डेथ का मतलब ख़त्म करना, क्योंकि लाइफ जब आप सो के उठते हैं तब आपका एक रिबर्थ होता है। ओके, तो इस तरीके से लेके चलिए, ये भूल जाइए पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा कैसे हो जाऊं, मतलब ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो कभी आपका देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो कान होता है हम लोगों का, ईयर, इसकी शेप जो होती है ये फीटस की तरह होती है। छोटा सा बच्चा होता है फीटस में, वो वाली सिचुएशन, मतलब रिबर्थ, डेथ, उसके बाद रिबर्थ। ये पर्सन है, इसकी डेथ हुई, फिर इसका रिबर्थ हो गया दूसरे पर्सन में। तो एक ही लाइफ में कई बार हम लोगों का रिबर्थ होता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको लेके इतना ज़्यादा पकड़ के ना बैठिए कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, ये लाइफ है। इससे बड़ा एडवेंचर आपको दूसरा दुनिया में कोई मिलेगा नहीं जितना बड़ा एडवेंचर लाइफ होती है, ठीक है। ये मैसेज तो आपके लिए था। अब यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बता दूँ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं ग्रुप में, या फिर मतलब आपका कोई ग्रुप हो सकता है जिसमें लव ट्रायंगल चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आप ही के किसी फ्रेंड से शादी कर ली है,
या फिर आपका अपने किसी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, समथिंग लाइक दिस। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। 3 9 12 हैंग्ड मैन। मे भी आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं कि कभी आएंगे आपके पास, क्योंकि इनका नज़रिया गलत है चीज़ों को देखने का, चीज़ें ठीक होने का। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड इनको क्लियरिटी की नीड है। 9 1 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पास्ट में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। जो थर्ड पार्टी गलत निकली, डिसीजन इनका रॉन्ग हो गया। वो पर्सन बहुत ही इगोइस्ट था। ईगो होने की वजह से, जैसे कि इनको भाव ना देना, इक्वल गिव एंड टेक ना करना, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपके पार्टनर जैसे इंतज़ार ही करते रह गए कि कभी तो वो पल आएगा जब इनके साथ जस्टिस होगा, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ। 3 9 12 1 13 डेथ। डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स लेकर के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन एंड मेच्योरिंग की एनर्जी आई थी। हो सकता है ये आप ही हैं जिनको लग रहा है कि आपका जो थर्ड पार्टी है ये आपको रिजेक्ट ना कर दे, या फिर मे भी इन्होंने कभी आपको रिजेक्ट किया था, ऐसा कुछ भी हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग होती हैं तो ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। तो इस बात को लेकर डाउटफुल मत होइएगा। अगर ये आपसे मैच नहीं कर रही है तो फिर ये आपके पार्टनर की ही है। ओके, यहाँ पर 1 1 2 11 भी हो गया। 1 1 11 जस्टिस। आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये आप ही हैं जो थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे करके किसी पर्सन अपने पार्टनर को डिवोर्स देके अपने लवर से शादी करना चाहते हैं। ओके, 3 9 12 12 to 14 डिटैच की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मैरिड पार्टनर से या जो भी इनका लवर है उससे डिटैच हो चुके हैं। उससे अब इनको कोई ना उम्मीदें बची हैं, ना इनको कोई ऐसी होप बची है कि इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है सब कुछ एंड हो चुका है। तो जब इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म ही है, तो बिना बात में घसीटने से फ़ायदा क्या। इस बात की क्लियरिटी इनके अंदर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 9 3 12 12 1 13 डेथ। डेथ का मतलब जिस चीज़ में, जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया था कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ गुजर चुकी है, उसको घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पर्सन हो। जैसे कि कोई ख़त्म हो जाता है इंसान, तो उसकी बॉडी को हम लोग नहीं रखते हैं घर में। कोई भी इंसान होगा वो घर में नहीं रखता है उसको, क्रिमिनेशन करके। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि उससे प्यार नहीं होता है, लेकिन बॉडी अगर डेड हो गई है, जो चीज़ डेड है उसको रखना, वो चीज़ वर्जित है, उसको नहीं रखा जा सकता। बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तो इसको लेके चलना बहुत बड़ी गलती होगी, तो इसको यहीं पे एंड कर देना चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपकी ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप ने आपके पार्टनर को भी बुरी तरीके से तोड़ दिया है। मे भी ये सब कुछ आपके साथ हो चुका है। आई डोंट नो, मुझे सडनली ऐसी फीलिंग आई कि ये आपके साथ हो चुका है। आपके साथ भी, मतलब मुझे आप लोग डिवोर्सी भी दिख रहे हैं कुछ लोग, या आपने मूव ऑन किया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी शादी हुई थी, आप बहुत खुश थे, आपको लग रहा था कि ये शादी सक्सेसफुल होगी। मे भी ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों फ्रेंड हैं, बल्कि आप तीनों फ्रेंड हैं। आपकी शादी कहीं और हो गई, उनकी शादी कहीं और हो गई, वो भी कहीं से डिच होकर के आ रहे हैं, आप भी कहीं से डिच होकर के आए थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप पहले ग्रो कर गए हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, आप पहले राइज कर गए हैं, अवेकंड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड की सिचुएशन है कि रिश्ता ऐसे ही डेड नहीं होता है, उसके पहले इंसान को खुद डेड होना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता अपने आप में कुछ है ही नहीं, फीलिंग का गठबंधन होता है। ओके, एंड अगर फीलिंग ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा पेन मिला था, एंड उसके बाद जैसे आपका रिबर्थ हुआ एंड आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की है।
ओके, सन की हैप्पीनेस आ गई है। तो यही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है। 10 3 13 डेथ के बाद सन आ रहा है, मतलब डार्कनेस के बाद, जैसे लोग कहते नहीं है कि अंधेरे के बाद सवेरा आता है, रात के बाद दिन निकलता है, समथिंग नहीं बल्कि एग्जैक्टली लाइक दिस। यहाँ पे 10 10 1 11 जस्टिस, यही जस्टिस है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब जब आपकी लाइफ में डार्कनेस आएगी बहुत पेन होगा। एक्सट्रीम के बाद हमेशा न्यू बिगनिंग होती है। 19 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड इसका मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, मे बी ये आपकी लेसन थे लाइफ के, आप दोनों के, आपने लर्न कर लिए पहले, अब आपके पार्टनर लर्न करके जैसे आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसे जो चीज़ डेस्टाइंड है वो इंसान को अपनी तरफ खींच रही है। आपका जब हुआ तो आपने भी उतना ही पेन झेला, एंड आप एज ए एग्ज़ाम्पल हैं अपने पार्टनर के लिए कि देखो उसके साथ हुआ था तो उसने भी एक्सट्रीम पेन झेला था, एंड उसके बाद उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आई थी। जैसे हम लोगों की फैमिली में बड़े लोग एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि उनका देख लो, उनका देख लो, इसी तरीके से यहाँ पे ईश्वर आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो पार्टनर है उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर वो आगे राइज कर गया। यहाँ पे आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे जगहों पे इनको फाइट करनी है, इनकी जर्नी थोड़ी सी और टफ है क्योंकि इनको आपके लिए भी फाइट करनी है, अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करनी है, तब जा कर के, क्योंकि अभी इनके कुछ लेसन बचे हुए हैं। मे बी आपके पार्टनर सोसाइटी, चार लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियस, इगोइस्ट, ये सब चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए अभी थोड़े से इनके कर्मा और बचे हुए हैं जिनको ये क्लियरिफाई करके आपके पास सीधे आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, लेकिन जैसे ही इनके कर्मा क्लीन हो जाएंगे ये सबसे पहले आपके पास आएंगे। यहाँ पे मैं एनर्जी चेक कर लूँ, 5 एंड 10 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल वही चीज़ है, एडिक्शन, कोई बैड हैबिट, कोई ऐसी चीज़ जो अभी इनकी क्लीन होनी बाकी है, वो जैसी क्लीन हो जाएगी आएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।